हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बुलिन सोच रहे होते बेस्ट रिवॉर्ड होगा टीचर बुक को देने का अगर हम कंपटीशन को जीत जाएंगे। वो बोलते चलो चलते हैं। तो एपिसोड नंबर 62 की स्टार्टिंग होती है। बुलिन बोल रहा होता है कि हमें जीतना पड़ेगा, ओपोनेंट से हमें फाइट करनी है और जीतना है। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो भी कंटेस्टेंट है वो एंटर कर सकते हैं। हम पता चलता है कि टांग बुलिन का सिर्फ एक ही गोल था इस कंपटीशन में, वो है जीतना। जो इंपॉर्टेंट चीज इस टूर्नामेंट में वो उनकी स्ट्रेटेजी होगी, टैक्टिक्स होंगे। गुई स्ट्रॉन्गेस्ट है क्लास 0 में, तो उन्होंने प्लान किया कि उसे बचा के रखें एज अ हिडन एस, मतलब आगे के मैचेस में। तो इसलिए फर्स्ट मैच में जू जायान पार्टिसिपेट करेगी। क्लास 0 का जो ओपोनेंट था पहले राउंड के लिए वो ओशियन कॉलेज था। हर एक जो बच्चा था ओशियन कॉलेज का वो 14 साल के थे। एक बोल रहा होता है कि हम ओशियन कॉलेज की टीम है, क्या तुम बच्चे डोंगाई कॉलेज की हो? जो ओपोनेंट होता है उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा यंग है। जिजी बोलते बच्चे, वुलन बोलते कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो आगे की तरफ जाता हुआ बोलता है कि हाँ, हम फर्स्ट ईयर के हैं डोंगाई कॉलेज के, प्लीज हमारी हेल्प करो सीनियर, मतलब हमें सिखाओ चीजों को। मुझे क्यों लग रहा है अब ये वुलिन ने बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि दोनों साइड्स तैयार हो जाओ फर्स्ट राउंड के लिए। जो ओशियन कॉलेज का एक बच्चा होता है वो बोलता है क्या ये 12 या फिर 11 साल के हैं? दूसरा बोल रहा होता है कि हम तो कुछ ज्यादा लकी हैं। अनाउंसमेंट होती है कि सभी मैचेस, मतलब अब जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। फिर ऐसे टांग वुलिन जल्दी से ओपोनेंट की तरफ चल पड़ा मैच के स्टार्टिंग में ही। जिजी टांग वुलिन के पीछे परफेक्टली छुपा हुआ था। ओशन गेट का जो बच्चा होता है वो बोलते क्या ये हमारी तरफ आ रहा है अटैक करने के लिए? इन्होंने अपनी स्पीड रिंग्स को क्यों नहीं रिलीज किया है? चलो हम अपनी स्पीड रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं। उन सभी की 3-3 रिंग्स होती हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि हम अटैक रेंज में है। वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज कर देता है। वो जो ग्रास होती है वो उन बच्चों को बांध रही होती है। एक बोल रहा था क्या इतने ज्यादा वाइन्स कहाँ से आई? वो सभी को बांध देता है। एक बोल रहा होता है कट करो इन्हें। वुलिन ने 3 को पकड़ के रखा होता है। जिजी घूम के पीछे से जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है मूव मत करो। तभी रेफरी अनाउंस कर देता है कि मैच को रोको। वो बोल रहे होते हैं ओशन गेट के बच्चे की क्या ये कैसे हुआ? हम तो काउंटर भी नहीं कर पाए। एक बोल रहा था हम हार गए, ये तो गुजार फास्ट थे। बुलिन सोच रहा होता है रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा डिफरेंस बनाता है। ये सब कुछ हमारी टीचर की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। वो चले होते हैं। बुलिन बोल रहा होता है फर्स्ट मैच चलो हमारा हुआ। जुजायान बोलती हंसते हुए कि टांग बुलिन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा तेज हो गए। पहले इसने ओपोनेंट्स को ये दिखाया एक तरीके से कि वो कमजोर से बच्चे हैं एंड फिर हैरानी से हरा दिया। नाइस। बुलिन बोल रहा होता है कि अगर इस चीज से करने से हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बच जाए तो क्यों ना करूं मैं, और ऊपर से हमारा गोल चैंपियन बनना है। तभी कोई बोलता है कि तुम्हें जरा भी डर नहीं कि कोई तुम्हारी बातें सुन लेगा। वो जांगलिंग होती है, वो वहां पे आती है और बोलती है कि हमने भी साइन अप कर लिया, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। जिजी बोलता है तुमने भी साइन अप कर लिया है? कि शर्क के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में? जांगलिंग बोल रही होती है कि हमने दूसरी एकेडमी को टेम्परेली ज्वाइन किया है, तुम प्रे करो कि तुम मेरे से फाइट करने से पहले एलिमिनेट हो जाओ, वरना गुई वहां पे आती है और बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। कैप्टन चलो चलते हैं। वेल ये बैकबोन है गुयू टीम की, कॉन्फिडेंट। फिर ऐसे वो होटल की तरफ जा रहे होते हैं। टांग बोलिन सब कुछ बता देता है कि उसके और जिंगलान के बीच में क्या हुआ होता है। सो बोलते कैप्टन तुम कुछ ज्यादा ही कूल हो, ये हैरानी की बात नहीं है कि इनकी जो पावर है, मतलब ये अच्छा किया तुमने कि तुम इनकी पावर के सामने नहीं झुके। जिस बोल रहा होता है कि मतलब बात यही है नॉर्मली कि इसे पैसा खर्चना बुरा लगता है। बोलिन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। गुयू बोलती है वेल ये है ही ऐसा। जिस बोलते गुयू तुम थोड़ी बहुत इसकी साइड लेना बंद करोगे? हर चीज में ये सही कैसे होता है? गुई बोल रही होती है हाँ तो क्या हुआ, मैं इसकी साइड ले रही हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जीजी डर जाता है। वो बोल रहा होता है मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो जब तुम बड़े होगे? गुई मतलब चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोल रही होती है। बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और वो वहां से मुड़ के चल पड़ती है। जीजी बोलते क्या मैं बैंस में जीत गया, आर्ग्यूमेंट में जीत गया? वोलिन बोलता है कि इतनी ज्यादा बकवास क्यों करते हो तुम क्या समझते हो मैरिज के बारे में सेज पे अपनी? जीजी बोल रहा होता है इसको क्या हुआ, ये तो कुछ ज्यादा अजीब बात है। फिर मैं होटल रूम का सीन दिखाई देता है। मूजी दरवाजा नॉक कर रही होती है और बोलते जल्दी ओपन करो। वुलिन दरवाजा ओपन करता है। मूजी उसकी गाल को खींचती है और बोलते टांग वुलिन तुम लाइमलाइट में आगे दोबारा, मतलब क्या कर दिया तुमने, छुप के रहना था तुम्हें। वुलिन बोलते मैंने क्या कर दिया? मूजी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं तुमने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तुमने फास्टेस्ट हाई ग्रेड 100 रिफाइनमेंट पूरी हिस्ट्री में उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया टियाना हाईलाइंस टूर्नामेंट में। वुलिन बोलते क्या, मैं तो बस जल्दी में था क्योंकि मैंने इंडिविजुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। मूजी बोलती तुम्हें पता नहीं जब तुम गए तो वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे तुम्हें सर्च करने के लिए, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरी हिम्मत नहीं थी। उनकी बात सुन के मेरे को ये पता लगा कि तुमने 1 मिनट 6 सेकंड में कंप्लीट कर ली 100 रिफाइनमेंट, इससे मतलब तुमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। वुलिन बोलता है कि वेल मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं तोड़ा है। मूजी बोल रही होती है कि अब तुम कुछ ज्यादा लाइमलाइट में आ गई हो, मैं इसीलिए तुम यहाँ पे रिमाइंड करने के लिए आई हूँ। काफी ज्यादा लोग तुम्हारे ऊपर फोकस करेंगे अब नेक्स्ट राउंड में। फिर हमें अगले दिन ब्लैक स्मिथ कॉम्पिटिशन के वेन्यू का सीन दिखाया जाता है। वुलिन चला होता है, बोलते सिस्टर तुम अभी भी बिलीव करते हो मुझ में? मूजी बोल रही थी तुम क्या कहना चाहते हो? वुलिन बोलता है अगर तुम मेरे में विश्वास करते हो तो है भी
सिल्वर मेडल को चूज करना है इस कंपटीशन में। फिर ऐसे में कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। हम बताया जाता है कि मूजी अभी भी सोच रही होती है कि टांग बुलिन ने क्या बोला होता है। वो सोच रही होती है क्या मैं हैवी सिल्वर मेडल को चूज करूँ। वैसे आगे की तरफ देख रही होती है मेडल की तरफ। बुलिन ने बोला होता है कि अगर तुम मेरा विश्वास करते हो तो हैवी सिल्वर मेडल को चूज करना कॉम्पिटिशन में। मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा तो मैं चैंपियन बनाने के लिए। मूजी बोल रही होती है तुम सच्ची मुच्ची मेरी हेल्प करना चाहते हो जीतने के लिए। बुलिन बोलता है मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और मैं और ज्यादा टेंशन को ट्रैक नहीं करना चाहता हूँ। और ऊपर से तुमने बोला था ना कि फर्स्ट प्लेस की मनी तुम मुझे दे दोगे। अगर तुम चैंपियन रहोगे और मैं रनर अप रहूंगा तो मेरे को दोनों पोजीशन के पैसे मिलेंगे। ये सही है, विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। वो मुड़ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारी राइवल हूँ, ऐसा मैं करूंगी नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी नहीं। वो सोच रही होती है बच्चा ये चैंपियन के टाइटल को मुझे क्यों देना चाहता है। मुझे पता तुम क्या करना चाहते हो, पर मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मैं ऐसे ही वो चीज़ नहीं ले सकती हूँ जो तुमने खुद ब खुद अपनी पावर से अपने टैलेंट से अर्न की है। मैं इसको एग्री नहीं कर सकती हूँ। मैं ये होप करती हूँ कि तुम अच्छी हाइट्स को अचीव करोगे। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने मेडल को चूज करो। बुलिन बोलता है सिस्टर इसे पकड़ो। मूजी बोलती है क्या। बुलिन बोलता है कि सिस्टर अगर तुम अभी भी मेरे को अपने भाई की तरह एक्नॉलेज करती हो तो ट्रस्ट करो मुझ में। मूजी बोल रही थी बुलिन उसे हक कर लेता है और बोलता है प्लीज मुझे ट्रस्ट करो। टांग बुलिन फील ही कर रहा था कि मूजी को इस टाइम पे जरूरत थी हक की। मूजी सोच रही होती है मतलब मूजी शांत हो जाती है एक तरीके से। फिर ऐसे एंड में मूजी और टांग बुलिन दोनों ने हैवी सिल्वर मेडल को यूज किया। वो फोर्जिंग प्लेटफॉर्म की तरफ चले हुए थे। उन्हें ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जैंग ने देख लिया था उनको हक करते हुए। जैंग सोच रहा होता है बच्चा इसकी इतनी हिम्मत किसने मूजी को हक किया, और मूजी ने जरा भी रेजिस्ट नहीं किया। किस तरह का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। बुलिन बोल रहा होता है कि सिस्टर जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो बस मेरी फोर्जिंग रिदम को फॉलो करना। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम साथ में फोर्ज करेंगे। मूजी सोच रही होती है ऐसे मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, पर वो बोलते ठीक है हाँ फाइन। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड राउंड ब्लैक स्मिथ कॉम्पिटिशन का अब स्टार्ट होता है। फिर ऐसे टांग बुलिन और मूजी अपनी ब्रीदिंग को एडजस्ट करने लग पड़े सेम टू सेम। वो फोर्जिंग को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो रहे थे। मुझे सोच रही होती है कि इतना जल्दी स्टेट में एंटर कर रहा है, पहले जीनियस ही है जो मेरे फादर प्रेज करते हैं, ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। बुलिन मूजी की तरफ देख रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को नोट करते हैं। ऐसे तो मूजी पूरी तरीके से समझ नहीं थी टांग बुलिन के कहने का क्या मतलब है, पर वो उसने डिसाइड किया कि वो टांग बुलिन के ऊपर विश्वास करेगी और देखना चाहेगी किस तरह का सरप्राइज टांग बुलिन उसे देगा। वो दोनों स्टार्ट में हैमर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पूरी सेम रिदम में मार रहे होते हैं हैमर को। मूजी पूरी तरह बुलिन के हैमर को मिरर कर रही थी। वो सेम टाइम पे रेस कर रही थी और सेम टाइम पे स्विंग करके मार रही थी। जो स्ट्रेंथ थी वो सेम टू सेम थी उनकी। मूजी सोच रही थी ये ऐसे तो मूजी इतनी टैलेंटेड नहीं थी टांग बुलिन की तरह, पर फिर भी वो जीनियस थी फोर्जिंग में। वो सोच रही होती है तो परफेक्ट रिदम है। उसने जैसे वो बिल्कुल टांग बुलिन की तरह सेम टू सेम हुई, वो पूरी तरह से फोर्जिंग जोन में एंटर कर गई। वो सोच रही होती है कि जो सेंसेशन है तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, मैंने इस तरह का कभी फील नहीं किया था। हाँ ये सही है, ये तो एग्जैक्टली परफेक्ट है। जो होते हैं एग्जामिनर्स वो बोल रहे होते हैं दोनों क्या कर रहे हैं, जो फोर्जिंग रिदम है इन दोनों की तो एग्जैक्टली सेम ही है। दोनों सेम ही टाइम पे फाइनल स्ट्राइक मारते हैं अपने मेटल पे और उन दोनों के मेटल से लाइट अपेयर हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ रही होती है। जो वहाँ पे शायद प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है क्या लाइट आई। वो बोलता है ये नहीं पॉसिबल है। वो जल्दी से आगे की तरफ मूव करता है। तभी चैनी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है रुक जाओ वहाँ पे मत जाओ, ये अभी ब्लैक स्मिथिंग को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, प्लीज इनको डिस्टर्ब मत करो इस टाइम पे। जो प्रेसिडेंट होता है वो नेचुरली समझ गया कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कॉम्प्रिहेंशन की ब्लैक स्मिथ्स के लिए, और वो इमीडिएटली रुक गया। वो देख रहा होता है आगे की तरफ और सोच रहा होता है ये दोनों इन दोनों से लाइट निकल रही होती है। वो सोच रहा होता है कि ये हाफ स्पिरिट रिफाइनमेंट को अचीव कर चुके हैं। वो देख रहे होते हैं मेटल की तरफ, वो बोलते हैं सेकंड ग्रेड। ये दोनों हैवी सिल्वर मेटल तो सेकंड ग्रेड 1000 रिफाइंड है, ये तो सिर्फ वही अचीव कर सकते हैं जो रैंक 4 या फिर उसके ऊपर के होते हैं ब्लैक स्मिथ। वेल कर दिया बुलिन ने जो नहीं करना था, खुद तो खुद किया ही और मूजी को भी करवा दिया। वेल मूजी तो आ भी जाए लाइमलाइट में तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रेसिडेंट है तो वो सोच रहा था इनकी अलाइनमेंट मतलब अलाइटमेंट की सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये वेल थर्ड लेवल तक तो पहुंच ही गए होंगे। वो बोलते जाइयो तुम कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो, तुमने टैलेंटेड सक्सेसर्स को ट्रेन किया है, खासकर ये छोटा बच्चा, ये 10 साल का है ना। शाइनी बोलता है कि मिस्टर डवान लक की बात कर रहे हो तुम्हें पता है मूजी बचपन से टैलेंटेड थी, और ये बात बुलिन की तो ये पर्सनल डिसिपल है हमारे प्रेसिडेंट का। ओल्डमैन बोलता है मैंने कभी क्यों नहीं सुना कि मूचन ने डिसिपल को एक्सेप्ट किया है, क्या तुमने सुना है। जो उसका साथी होता है वो बोलते नहीं कभी नहीं। चैनी बोलता है डवान लाओ तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जो डवान लाओ होता है वो बोलता है कुछ भी नहीं, ठीक है वापस जाओ, इन बच्चों की गेम को डिस्टर्ब मत करो। चैनी सोच रहा होता है डवान लाओ तो कुछ ज्यादा स्पेशल अटेंशन पे कर रहा है बुलिन को। बुलिन आइज को ओपन करते हुए बोलते है तो ग्रेट है, मुझे थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है। थर्ड रिंग में पहुंचने से पहले मैं चाहता था ताकि मैं अपनी फोर्जिंग को मास्टर कर पाऊँ 1000 प्रोडक्ट्स की, मतलब 1000 रिफाइनमेंट को एक तरीके से, और एज अ रिजल्ट जो मेरी सक्सेस रेट थी वो ग्रेटली इंप्रूव हो गई है। अब मैं पैसा बचा सकता हूँ सेम ही टाइम पे। जो मूजी होती है वो भी अपने आइज को ओपन करते हुए बोलती
क्या? वो देखती है अपने मेटल की तरफ और बोलती है 1000 फोर्जिंग। मैं एक्चुअली में सेकंड ग्रेड मेटल को कर सकती हूँ 1000 रिफाइंड। अभी एनलाइटमेंट के थ्रू मैं डीपली अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ ट्रू मीनिंग को 1000 रिफाइनमेंट की। अब से मैं ऑफिशियली एंटर कर चुकी हूँ थर्ड लेवल फोर्जिंग मास्टर के रैंक को, और यही इंसान है जो मेरे को इस लेवल तक लाया है, ब्रदर वुलिन। हम बताया जाता है कि टांग वुलिन की कृपा थी एक तरीके से कि इसने मूजी को लेवल थर्ड तक पहुंचा दिया, जो कि प्रेसिडेंट भी नहीं पहुंचा पाया था। मुझे जा रही होती है वुलिन के सर के ऊपर हाथ रख के बोलती है कि चलो चलते हैं। वुलिन उसकी तरफ देख रहा होता है जाते हुए। वो चले होते हैं। मूजी बोल रही थी टांग वुलिन क्या तुम स्पिरिट मास्टर पर्सनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो? वुलिन बोलता है हाँ सिस्टर, तुम भी पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते इंडिविजुअल कंपटीशन में? मूजी बोलती है तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मैंने ध्यान से सोचा है, मैं अभी ब्लैक स्मिथ बनना चाहती हूँ और अपने फोर्जिंग के रास्ते पे फोकस करना चाहती हूँ। वुलिन बोल रहे होते सिस्टर मुझे फोर्जिंग बहुत ज्यादा पसंद है, पर मेरी सिचुएशन तुमसे कुछ ज्यादा डिफरेंट है। जो मेरी मार्शल सोल है वो बिल्कुल वेस्ट मार्शल सोल है। मेरे को ज्यादा हार्ड वर्क लग गया मेरी सोल पावर को इंक्रीज करने के लिए, ताकि मैं अपने पार्टनर्स के साथ कीप अप कर पाऊँ, पर फिर भी मेरी मार्शल सोल बेकार है। मेरे को ज्यादा ही सोल पावर लगती है, मतलब पावरफुल ब्लैक स्मिथ बनने के लिए चाहिए होती है। तो मैंने इस वे में हार्ड वर्क किया, और ऊपर से जो मेरा ड्रीम है वो मास्टर बैटल आर्मर बनना है। वो फिर ऐसे जाते हुए बोल रहा होता है कि जो इंडिविजुअल मैचेस है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं जाता हूँ पहले। मुझे सोच रही होती है कि डैड से ही बोल रहे थे, मुझे टांग बुलिन के साथ बना के रखनी चाहिए थी। ये छोटा बच्चा ये एक्चुअली में कुछ ज्यादा अच्छा है। फिर मैं डियाना है स्टेडियम का सीन दिखाई देता है। बुलिन बोल रहा होता है कैसा गया, क्या कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग है आज के? जिजी बोल रहा होता है कि ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, कल के मुकाबले उन सभी के पास 3 रिंग्स थी। बुलिन बोल रहा होता है ठीक है चलो साइन अप करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ऐसी बात नहीं है हम स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हार भी सकते हैं। तभी वहां पे जिंगलान आ जाते हो, बोलते कि मैच का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें अगर अच्छी न्यूज सुनाओ तो तुम्हारे जो ओपोनेंट है वो खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ हो गया है तुम्हारे ओपोनेंट्स को, तुम्हारे ओपोनेंट चेंज हो गए हैं। हाँ, तुम्हारे जो नए ओपोनेंट है वो हम है। जिंगलान की बोलता है क्या? बुलिन बोलते ठीक है। जिंगलान देख रही होती है बुलिन की तरफ, बुलिन स्माइल कर रहा होता है। जिंगलान सोच रही होती है ये बच्चा डरा नहीं है जरा भी, मैं शक कॉलेज की हूँ। जिंगलान बोल रही होती ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कितनी ज्यादा स्किल्स है तुम्हारे पास। बुलिन बोलते चलो चलते हैं। वो सभी इकट्ठा होते हैं। जिजी बोलते हैं बुरा है। बुलिन बोलते चिंता मत करो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्ट्रॉन्ग को चैलेंज करने के लिए, हमें काफी अच्छा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जिजी बोल रहा होता है कि शर्क कॉलेज के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, चलो अब कुछ ज्यादा लेट हो गया है, हमें करना ही पड़ेगा। बुचोंग टेन वहां पे आता है, बोलता है हाँ तुमने सही बोला, अपना बेस्ट करना, अपनी मतलब बिल्कुल पूरी पावर यूज करके खेलना। बुलिन बोलता है मतलब बुलिन देख रहा होता है वुचोंग टियान की तरफ। वुचोंग टियान बोलते तुम जीत सकते हो। बुलिन बोलता हाँ। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो दोनों साइड की कंटेस्टेंट है वो सेंटर पे आ जाओ। बुलिन स्माइल कर रहा होता है। मूजी सोच रही होती है, मतलब जिंगलान सोच रही होती है कि इतनी हिम्मत इसकी है, अभी भी हंस रहा है, ये तो क्लियरली मेरे को मोक कर रहा है। देखती हूँ मैं कैसे तुम्हें साफ करती हूँ, दिखाती हूँ मैं तुम्हें। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो लीव अ लाइक। तब तक के लिए बाय।